नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। रामनवमी पर कल जब पूरे देश में भक्ति का माहौल था, उसी दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर हिंसा और हंगामा का बोलबाला था। इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि रामनवमी के मौके पर बंगाल में बवाल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हंगामे पर लगाम लगाने में राज्य की पुलिस नाकाम रही। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल। हमारा सवाल है कि रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ तनाव। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और पूर्वी मिदनापुर में शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान बवाल हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जुलूस पर पथराव किया गया। पश्चिम बंगाल में जिसका डर था वो ही हुआ। त्योहार का मौका एक बार फिर से बंगाल में झड़प और हिंसा का गवाह बन गया। ये 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और पूर्वी मेदिनीपुर की हैं, जहां शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान खूब हंगामा हुआ। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। यहां शोभा यात्रा के दौरान हुए हंगामे के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उसी तरह से पूर्वी मेदिनीपुर के इगरा इलाके में भी शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में उस समय बवाल हो गया जब उस इलाके से रामनवमी पर शोभा यात्रा निकल रही थी। बीजेपी का दावा है कि उस जुलूस पर कुछ लोगों ने छतों पर से पथराव किया, जिसके बाद भगदड़ मची। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान जुलूस में एक धमाका भी हुआ था। पथराव के बाद वहां स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस को वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की एंट्री भी हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यपाल के खिलाफ चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई गई है कि वो चुनाव के दौरान साइलेंस पीरियड के दौरान उत्तर बंगाल का दौरा कर रहे हैं, जिस पर एक्शन लिया जाए। और इस चिट्ठी के बाद, इस शिकायत के बाद राज्यपाल, जो कि आज उत्तर बंगाल के दौरे पर जाने वाले थे, खुद ही उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और कहा कि वो किसी सियासी रण का मोहरा नहीं बनेंगे। हालांकि राज्यपाल ने यह भी साफ किया कि वो कहीं भी जा सकते हैं। इस हिंसा में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक महिला को मुर्शिदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जब अस्पताल में बहरामपुर के सांसद और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी घायलों से मिलने के लिए पहुंचे तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। अधीर रंजन के अनुसार वो घायलों से मिलने के लिए आए थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध कर दिया। मुर्शिदाबादे बेঁচে থাকতে আমি মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা হতে দেব না। মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা রুখবো, তার জন্য যেখানে যেতে হয় সেখানে যাব। জবাব যাদের দিতে হবে তাদের কাছে জবাব চাও, নাটক করে লাভ নাই। बीजेपी की बंगाल इकाई ने आरोप लगाया है कि सुनियोजित साजिश के तहत रैली पर पथराव किया गया और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। देखिए, जिस तरीके की घटना घटी है, रामनवमी की शांतिपूर्ण जुलूस पे टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने की। मेदिनीपुर में शोभा यात्रा के दौरान हुए हंगामे के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और हमले के विरोध में धरना भी दिया। वहीं एगरा में भी इसके बाद ठीक इसी तरह की घटना हुई, जहां पर कम से कम 3 से 4 लोग घायल हुए। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया और 144 धारा भी जारी कर दी गई है। इस दौरान बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल की पुलिस अधिकारियों के साथ खूब नोकझोंक हुई। কি করে বলা যে আমার আপনার এফআইআর মানে নিতে পারবো না, আপনি আসার পর তারপর দেখা যাবে।
আমি তো বললাম শঙ্কর বাবু আমাকে ফোন করেছিলেন, আমি বললাম আমি আসছি। আপনাকে আমি বলেছি যে আপনার লোককে বলে দিন, কথা বলুন। তো আপনি কেন খারাপ ব্যবহার করলেন? ये पहली बार नहीं है जब रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल हिंसा और हंगामे की चपेट में आया हो। पिछले साल भी रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई थी, लेकिन माना जा रहा था कि इस बार चुनाव के कारण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से हिंसा पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब इस हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का सियासी खेल शुरू हो चुका है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही आशंका जताई थी कि रामनवमी के दौरान दंगे हो सकते हैं। ऐसे में जब रामनवमी पर राज्य में हिंसा हुई तो सियासी दलों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि हिंसा के बाद बंगाल में क्यों आया सियासी उबाल। देखिए, हिंसा के बाद बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को इसके लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस और लेफ्ट इसके लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों को जिम्मेदार बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की वजह से सियासी माहौल पहले से गर्म था, लेकिन रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा की वजह से बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। रामनवमी पर हुई हिंसा को बीजेपी सुनियोजित साजिश करार दे रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशंका जताई थी कि बंगाल में रामनवमी के दौरान दंगे हो सकते हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी जानबूझकर रामनवमी पर दंगे की बात कह रही थी, क्योंकि इसकी उन्होंने ही साजिश रची थी। इधर ममता बनर्जी कह रही है कि रामनवमी पर दंगे बीजेपी के प्लान का हिस्सा है। রামনবমী গেল সারা রাজ্যে, মুর্শিদাবাদের ঘটনা আমি যদি বলি পরিকল্পিত ঘটনা, পরশু দিনের ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি একই জায়গায়। তারপরের দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো কারা? বিজেপি এমএলএ দলবল নিয়ে গিয়ে আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? बैनर्जी का अलग ही एक मतलब प्लान रहते हैं शुरू से। ये 2018 में देखो, 2019 में भी देखो, हमारे ऊपर केस डाला कि रामनवमी को खोज के रामनवमी के ऊपर ही बार बार हमला होता है। अब इस टाइम में अगर नजर करेंगे देखेंगे कि 2-3 दिन 10 दिन पहले से रामनवमी को डेट को लेके बोल रहे कि रामनवमी दिन दंगा का दिन, तो कोई खुद बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहे। बंगाल में चुनाव सिर पर है और कल पहले चरण में बंगाल की 3 सीटों पर कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की वजह से वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के समीकरण की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट दोनों बीजेपी और टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं। सुनियोजित तरीके से साजिश किए जा रहे हैं कि चुनावी समीकरण को बदलने के लिए किसी हालत में एक दरार पैदा किया जाए, दोनों मतलब हिंदू और मुसलमान के बीच एक दरार पैदा करते हुए सांप्रदायिक सद्भावना को बिगड़ाते हुए इस तरह से संघ परिवार राजनीति कर रही है। बंगाल में ममता बनर्जी भी उसी तरह की राजनीति कर रही है। दोनों एक ही तरह की राजनीति करी, जिसके कारण शक्तिपूर्ण ये घटनाएं घटी। पुलिस पूरे व्यर्थ हुए और खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही जब लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं, उस वक्त वामपंथी और कांग्रेस रास्ते में उतर करके इकट्ठा कर रहे हैं। बंगाल में रामनवमी पर हिंसा का पुराना हिसाब रहा है। पिछले साल भी रामनवमी के दिन राज्य में कई जगहों पर हिंसा हुई थी। चुनावी महीना होने की वजह से इस बार भी रामनवमी पर सियासी दलों की पूरी निगाहें थी। इसलिए इस बार टीएमसी की तरफ से भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन लाख तैयारियों के बाद भी मुर्शिदाबाद और पूर्वी मिदनापुर में शोभा यात्रा पर हिंसा के बाद बीजेपी को एक बार फिर से टीएमसी पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। ऐसा भाषण दिया कि वो प्रोवोक कर रही थी। अब देखा होगा उनके भाषण का स्वर था वो क्या था। वो मुख्यमंत्री हैं, सबको लेकर चलना चाहिए ना, तो ये ठीक नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पहले भी
हनुमान जयंती पर हमला हुआ था। तो बंगाल में ये सब क्यों होता है? और भाजपा का दो भाई लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस आई। चुनाव के ऐन मौके पर बंगाल में तनाव का असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। बीजेपी और टीएमसी इस तथ्य से बखूबी वाकिफ है, इसीलिए वो इस मौके पर अपने कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से पथराव के वीडियो वायरल हुए, उससे हमले की ये घटना पूर्व नियोजित मालूम पड़ रही है। लिहाजा इस साजिश को बेनकाब करने के लिए जांच की मांग उठ रही है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि रामनवमी पर हुई हिंसा की क्यों उठी एनआईए जांच की मांग। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पर क्या कह रहे हैं बीजेपी और वीएचपी के नेता। इसलिए हम चाहते हैं कि एनआईए का इंक्वायरी हो, और जैसे इससे पहले जो हमला हुआ था पिछली बार, उसमें एनआईए का इंक्वायरी चल रहा है कोर्ट के आदेश से, उसी को एक्सटेंशन करना चाहिए। और जिस तरीके से एनआईए अभी डालखोला हो या हावड़ा हो या श्रीरामपुर हो, जो लोग पिछली बार हमला किए थे रामनवमी पर, अब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है एनआईए द्वारा, बाकी लोगों का भी ट्रीटमेंट होगा, चिंता मत करिए। विश्व हिंदू परिषद हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट से अपील करेंगे कि मुर्शिदाबाद के इस दंगे की एनआईए के द्वारा जांच होनी चाहिए। वहां का प्रशासन नहीं कर सकता जिसकी मिलीभगत से हुआ था। हम राज्यपाल से मिलेंगे, सभी संवैधानिक उपायों का प्रयोग कीजिए। वहां हिंदुओं को स्वाभिमान के साथ जीने की गारंटी चाहिए। बंगाल में छिड़े बवाल के बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के दौरे पर भी संग्राम छिड़ गया है। टीएमसी ने गवर्नर के नॉर्थ बंगाल के प्रस्तावित दौरे पर ऐतराज जताते हुए चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद गवर्नर ने अपना दौरा रद्द कर दिया। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि बंगाल में गवर्नर का दौरा क्यों बना सियासी मुद्दा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस की एंट्री भी हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यपाल के खिलाफ चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई गई है कि वो चुनाव के दौरान साइलेंस पीरियड के दौरान उत्तर बंगाल का दौरा कर रहे हैं, जिस पर एक्शन लिया जाए। और इस चिट्ठी के बाद, इस शिकायत के बाद राज्यपाल, जो कि आज उत्तर बंगाल के दौरे पर जाने वाले थे, खुद ही उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और कहा कि वो किसी सियासी रण का मोहरा नहीं बनेंगे। हालांकि राज्यपाल ने यह भी साफ किया कि वो कहीं भी जा सकते हैं और वो गवर्नर हैं। बहरहाल इससे पहले चुनाव आयोग ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के उत्तर बंगाल के दौरे को रोक दिया था। आपको बता दें कि कल नॉर्थ बंगाल की 3 सीटों पर पहले चरण का मतदान है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बंगाल में मुर्शिदाबाद और पूर्वी मिदनापुर में हुई हिंसा के बाद बंगाल का माहौल गर्मा गया है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या बंगाल के चुनावों में हिंसा फिर बनेगी चुनौती? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋतिक। बंगाल में जब चुनाव हुआ है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव, उसमें हिंसा बार बार हुए है। और इसके चलते सबसे बड़ा सवाल, ये निशान यहाँ पर एक शांतिपूर्ण वोट की हर बार होती है। और इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में एहतियातन पहले से जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है वो कर दी गई है और उसमें कई सारे इजाफे किए गए हैं। दरअसल जैसे पहले चरण का मतदान बंगाल के 3 सीटों में होने वाला है, उसके लिए 263 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस जो है नॉर्थ बंगाल के कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जैसे इलाके में तैनात कर दिया गया है। बावजूद इसके अब से ही राजनीतिक हिंसा जो है वो शुरू हो गई है छुटमुट बंगाल में। और इसी के चलते सबसे बड़ा सवाल बनता है कि इस बार लोकसभा चुनाव जो बंगाल में होने जा रहा है, जो 7 चरणों में ही होगा, उनमें हिंसा उस पर कितना अंकुश लगाया जाएगा, ये सबसे बड़ी और अहम चुनाव। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।